आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं कक्षा 10 का लेसन नंबर 9 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए इसमें क्या है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉप इसमें प्रश्न जो पूछा जाता है वो मानव नेत्र की बनावट का सचित्र वर्णन है, मानव नेत्र के दोष है, उसके निवारण है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहला कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र की जब बात करते हैं तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि अगर हमारे पास दृष्टि नहीं है तो दृष्टि बिना रंग बिरंगा संसार व्यर्थ है। तो इसीलिए हमें नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ये हमें ज्ञान करवाती है, देखने का ज्ञान। अगर हमारे सामने कोई एक सुंदर सी वस्तु है, उसके रंग है, तो हमारी एक नेत्र ही उसको पहचान सकती है, उससे हमारी दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। आंखों को बंद करके रंगों को पहचानना असंभव है। ये हमारे चारों ओर रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाती है हमें आंख। अब आता है कि मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करती है। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करती है। एक कैमरा होता है, उसकी भांति कैमरे की भांति कार्य करती है। अब इसके कौन कौन से भाग होते हैं मानव नेत्र के। तो पहला भाग है दृष्टि पटल या रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल, ये लेंस प्रकाश एक सुग्राही प्रदेश जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अभी आगे चित्र में हम देखेंगे ये होता कहाँ पे है। देखिए आंख में ये एक लेंस है और इसकी मांसपेशियों में इसको जकड़ा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये मांसपेशियां हैं। यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है, वो भाग रेटिना कहलाता है। ये है हमारा रेटिना। तो यहाँ पर रेटिना होता है या इसको दृष्टि पटल कहते हैं। अब आता है इसमें दूसरा इसका भाग जिसको कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। देखिए हमारी आंखों के बीचों बीच सेंटर में एक काला भाग दिखाई देता है, वो कॉर्निया है। कॉर्निया से होते हुए ही नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, कॉर्निया से होता हुआ। बाकी जो आगे का भाग है सफेद श्वेत पटल, उसमें से होता हुआ प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। केवल प्रकाश के प्रवेश के लिए यही एक पतली झिल्ली है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यह नेत्र झिल्ली गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है। पूरे गोले का व्यास कभी कभार छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। फिर आता है परितारिका, जिसको आइरिश कहते हैं। आइरिश या परितारिका, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका या आइरिश कहते हैं। और यह परितारिका इस प्रकार से, इसके बीच में एक छेद होता है जिसको पुतली कहते हैं। यह पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करने का काम परितारिका करता है। तो ये कॉर्निया है हमारा, और इस कॉर्निया के पीछे ये आइरिश होती है। और आइरिस या परितारिका ये क्या करती है, छिद्र, यहाँ छिद्र है, छेद है एक, उसको पुतली कहते हैं। उसके आकार को छोटा बड़ा करने का काम करता है। उसके बाद आता है, नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियमित करते हुए इम्पोर्टेंट है
कि पुतली क्या करता है, प्रकाश कितना प्रवेश करना है। जैसे कि ज्यादा प्रकाश है तो उस वक्त पुतली सिकुड़ जाती है, कम प्रकाश है, अंधेरे में आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, उस वक्त हमारी पुतली में प्रसार होता है, अधिक मात्रा में प्रकाश प्रवेश करता है। रेटी अभी फिर आता है नेत्र लेंस। अभी नेत्र लेंस यह एक उत्तल लेंस होता है। पहली बात, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। यह एक उत्तल लेंस होता है जो रेटिना पर किसी वस्तु का रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य की नेत्र में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कैसा होता है? उल्टा, वास्तविक। फिर आता है रेटिना। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश रूप कोशिकाएं होती है। ये प्रदीप्त होने पर प्रकाश रूप कोशिकाएं क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, और यह सिग्नल दृढ़ तंत्रिकाओं द्वारा, दृढ़ तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका आंख के आसपास पाई जाती है, मस्तिष्क पहुंचाती है। वो दृष्टि संवेदना वहां से मस्तिष्क पहुंचाती है। इस मस्तिष्क सूचना को संसाधित करता है। क्या है सूचना, किस प्रकार से उसको संसाधित करता है? तो ये है हमारा रेटिना का कार्य। तो सबसे पहली बात हो गई कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें बहुत संख्या में क्या होते हैं? प्रकाश रूप कोशिका पाई जाती है। फिर आता है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव ये नेत्र लेंस, कौन सा नेत्र लेंस? ये नेत्र लेंस, ये हमारा ये नेत्र की बनावट हो गई। ये नेत्र लेंस है तथा रेटिना, ये रेटिना है। ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा जाता है उस द्रव को काचाभ द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच पाए जाने वाले द्रव को काचाभ द्रव, इसको काचाभ द्रव कहते हैं। अब आता है इसमें, ये हमारा डायग्राम है, देखिए सबसे पहली बात ये हमारा नेत्र लेंस है। ये देखिए नेत्र लेंस है। ये नेत्र लेंस के बाहर की ओर जो उभार है, ये उभार कॉर्निया, ये है कॉर्निया, ये उभार कॉर्निया है। अब जिसको ये उभार के रूप में जो है ये स्वच्छ मंडल या इसको कॉर्निया कहते हैं। ये स्वच्छ मंडल या कॉर्निया है सबसे बाहर। उसके अंदर ये बीच में एक छेद होता है और छिद्र है, और ये दोनों परितारिका कहलाता है। ये और ये दोनों परितारिका है। बीचों बीच जो छिद्र है उसको कहते हैं पुतली, इसको पुतली कहा जाता है। परितारिका पुतली को नियंत्रित करती है, छोटा या बड़ा करना। फिर है ये लेंस है उत्तल लेंस, क्रिस्टल ये लेंस है जो मांसपेशियों में जकड़ा हुआ है दोनों ओर से। फिर आता है ये हमारी पक्षमापी पेशियां हैं। ये मांसपेशियां, पक्षमापी मांसपेशियां होती है, ये हमारी दोनों तरफ पक्षमापी ये मांसपेशियां आ गई हमारी ये। और यहाँ पर ये द्रक बिंदु होता है जहां से तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क को जाती है, वो बिंदु द्रक बिंदु कहलाता है। ये हमारा हो गया दृष्टि पटल जिसको हम रेटिना कहते हैं। ये रेटिना दृष्टि पटल है। अब आता है जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें जो द्रव भरा हुआ है वो या तो होता है काचाभ द्रव, और ये जो इन दोनों के बीच में कहां पर नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। नेत्रोद जलीय द्रव कहा जाता है। यहाँ पे तो होता है जलीय द्रव और यहाँ पर होता है काचाभ द्रव। तो ये काचाभ द्रव यहाँ होता है और जलीय द्रव यहाँ होता है। ये हमारी इसकी बनावट है। तो इसकी बनावट को हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सबसे पहले ये होता है अपना जिसको कॉर्निया कहते हैं। सबसे बाहर की ओर
नंबर 1 कॉर्निया होता है। कॉर्निया से होता हुआ प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। ये इतना ही भाग है जहां से होता हुआ प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। ये हमारा जो श्वेत पटल है, पूरा श्वेत भाग है, इसमें से होता हुआ प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। ये प्रकाश के लिए पारदर्शी माध्यम कॉर्निया है। उसके बाद नंबर 2, कॉर्निया के पीछे परितारिका। परितारिका, तो ये परितारिका होता है कॉर्निया के पीछे, जिसको आइरिस कहते हैं। ये आइरिस होती है, ये कॉर्निया के जस्ट पीछे होती है। आइरिस के बाद, आइरिस के बीच में एक होती है पुतली, तो ये तीसरा भाग हो गया पुतली, जो प्रकाश के जाने के मार्ग को कम या ज्यादा करता है। उसके बाद पुतली के बाद होता है नेत्र लेंस, या एक उत्तल लेंस होता है जो पक्षमापी पेशियों में जकड़ा रहता है। उसके बाद होता है हमारा रेटिना। रेटिना दो पतली झिल्ली है जहां पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद होता है हमारा ये जो अपना श्वेत पटल, स्वच्छ मंडल तो हो गया हमारा, ये उसके बाद है ये इसमें जो द्रव पाया जाता है वो द्रव होता है काचाभ द्रव। और एक द्रव पाया जाता है, काचाभ द्रव किसके बीच में होता है? रेटिना तथा ये लेंस के बीच में पाए जाने वाले द्रव को काचाभ द्रव कहते हैं। एक पॉइंट होता है हमारा द्रक बिंदु, तो द्रक बिंदु से होती हुई तंत्रिका कोशिका सूचना को, दृष्टि संसूचना को कहाँ ले जाता है? मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। इस प्रकार से ये पूरी एक मानव नेत्र की बनावट का चित्र है। हमें पूरा चित्र याद रखना है, इसके भागों का वर्णन भी याद रखना है। यह था हमारा नेत्र की बनावट। धन्यवाद।